ऑनलाइन या इंटरनेट की दुनिया कभी कभी जानलेवा हो सकती है। इसी को लेकर मूवी है। मूवी शुरू होता है साउथ कोरिया में, जहाँ पे सभी किसी साइट पे सेकेंड हैंड चीज़ें बहुत ही कम दाम में खरीद और बेच रहे होते हैं, और सामान तेज़ी से बिकने के कारण ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था साइट पे। तभी एक अजीब सा लड़का दिखाया जाता है जो कि अपना पीसी किसी लड़की को ही बेचना चाहता है। इसके बाद मूवी का मेन कैरेक्टर सोयोन दिखती है, जो अपने वर्कर्स को किसी गलती की वजह से डांट रही थी। बाद में बॉस को उनकी तरफ से सॉरी भी कहती है ताकि उनकी तनख्वाह ना कटे, पर बॉस जो कि मन ही मन एक्चुअली उसे लाइक करता है, उसे ही उल्टा सीधा सुना देता है। छुट्टी के बाद उसकी दोस्त उसे कहती है शायद बॉस तुझे लाइक करती है, बट वो कहती है लाइक करती तो ऐसा करता क्या, मन करता है कमीने का मुंह नोच लूँ। एक्चुअली सोयोन परेशान थी क्योंकि उसने अभी अभी घर शिफ्ट किया था एंड उसका वॉशिंग मशीन खराब हो चुका है, जिस पे उसकी दोस्त उसे एक साइट के बारे में बताती है जिससे उसने एक 15,000 की सेकेंड हैंड चीज़ 3,000 में ली है। फिर हमें वही लड़का दिखता है जो अपना पीसी किसी लड़की को बेचना चाहता है। लड़का मस्त रेडी हो रहा है परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, क्योंकि कोई लड़की आ रही थी पीसी देखने। मौजा ही मौजा। बट तभी वो गेट खोलता है तो उसके साथ मोए मोए हो जाता है। एक लड़का आ रखा है पीसी लेने। वो कहता है कि उसकी बहन को कुछ काम आ गया तो उसकी जगह वो आया है पीसी चेक करने, और जिससे उसका मुंह उतर जाता है। फिर बायर पीसी चेक करने लगता है और पीछे खड़ा वो लड़का तभी हाथ में एक बैट ले लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो उसे मारने वाला है। बट तभी बायर पैसे देने आता है और अचानक से बायर ही चाकू मार देता है उसे। इसके बाद वो लड़की के फ़ोन से उसके दोस्तों को मैसेज कर देता है कि वो किसी लड़की के साथ बाहर जा रहा है तो इसे फ़ोन ना करे। फिर वो लड़के की घर की सभी चीज़ों का फ़ोटो लेके उसी के आईडी से बहुत ही कम दाम में सेल पे लगा देता है, क्योंकि उसके लिए तो फ्री ही थी ना। दूसरी तरफ सोयोन अपने साइट पे काम करके थक गई थी। तभी उसका मजनू बॉस आता है खाना लेके, उससे फ्लर्ट करने लगता है। बट सोयोन इरिटेट होकर कहती है चुप हो जाओ, वैसे ही मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब है और दिमाग मत खाओ। जिससे उसका बॉस कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं ठीक कर देता हूँ। मतलब ये मजनू अब सिविल इंजीनियर से मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। फिर वही होता है जो होना था, मशीन ठीक होता नहीं, ऊपर से बेइज्जती अलग। तो इसके बाद सोहन उस साइट को विजिट करती है एंड उसे 300 का वॉशिंग मशीन मिल जाता है, जो वो ले लेती है एंड डिलीवर भी हो जाता है। बट वो जब घर आके चेक करती है तो वो नहीं चलता। फिर वो मैकेनिक को भी दिखाता है, जिससे वो कहता है जी आपको तो चूना लगाया गया है, ये तो कबाड़ खाना है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है, वो सेलर को ढूंढने उसी साइट पे जाती है बट नहीं मिलता। तो वो पुलिस स्टेशन जाके इस पे रिपोर्ट करके एक्शन लेने को कहती है, जिस पे एक ऑफिसर कहता है देखो बहन, अभी इतने सारे फाइल मर्डर और बाकी केसों के परे हैं, तुम्हारी बारी आते आते 3 महीने लग जाएंगे और तुम्हारा सेलर कहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा वेट करो। जिस पे सोहन उन्हें जल्दी करने को कह के वापस आ जाती है। फिर उसकी दोस्त कहती है छोड़ना इसे, पिछले साल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पूरे 150 का स्कैम हुआ था, जाने दे। जिस पे सोहन को और गुस्सा आ जाता है कि पागल औरत, मुंह पे ताला लगा था, ये पहले नहीं बता सकती थी। कपड़े भी नहीं धुल रहे थे तो परेशान होकर वो एक नया वॉशिंग मशीन ले लेती है। बट वो अगले दिन डिलीवरी का बोल रहे थे तो वो पब्लिक बात में ही सब कुछ धोने लगती है। फिर जब वो वापस आ रही थी तो उसका प्लास्टिक फट जाता है, जिससे सब गिर जाता है, और पास से एक स्कूल का लड़का जा रहा था जो उसके ब्रा को देखने लगा था। इससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अब वो ठान लेती कि अब तो ढूंढ के ही मानेगी, और काफ़ी सर्च करने पर उसे सेम पोस्ट मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये वही है। तो सोहन उसके रिव्यू में जाके उल्टा सीधा लिख देती है कि ये फ्रॉड है, ख़राब चीज़ें देता है। जिसके बाद उसे सेलर का मैसेज आता है कि रिव्यू को डिलीट कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। बट सोहन नहीं मानती, बदले में वो कहता है ओके ध्यान रखना, टेक केयर। अब सोहन को क्या ही पता था, उसने एक साइकोपैथ को उकसा दिया था। अगले दिन वो लेट से काम पे आती है तो बॉस उसे फिर से सुनाने लगती है और आखिर में कहता है आगे से ध्यान रखना, टेक केयर। जिसे सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाता है बट उतना फोकस नहीं करता। एंड बॉस के कंप्यूटर में भी वही वेबसाइट खुली हुई थी, सेकेंड हैंड वाली। फिर लंच का टाइम आते ही सोहन को बहुत सारे फ़ोन आने लगते और सारे यही पूछते कि वो फ्री का वॉशिंग मशीन कब दे रही थी। तो परेशान होकर उसने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। फिर घर आते ही बहुत सारे फूड डिलीवरी वाले एक के बाद एक आए जा रहे थे, जो कि उसी के नंबर से बुक हुआ था बट उसने नहीं किया था। इससे बचने के लिए अगले दिन वो दरवाजे पे एक नोट लगा देती है कि वो घर पे नहीं रहती, कोई डिलीवरी नहीं चाहिए। फिर पुलिस को जाके सब कुछ बताती है बट डिटेक्टिव ना को छोड़ के इसको ज़्यादा सीरियसली कोई नहीं लेता। फिर
वो जब घर पे आती है तो वो नोट भी गायब था, मतलब अब वो घर तक आने लगा है। डर के सोयन पुलिस को बुला के सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहती है, बट अपार्टमेंट का ओनर कहता है कि कैमरा सिर्फ गेट पे ही लगा है, बाकी जगह नहीं। तो पुलिस उन्हें और भी सीसीटीवी लगाने को कहती है। तभी बहुत सारे डिलीवरी वाले आते हैं सोयन के लिए, जिसे देख डिटेक्टिव को समझ आता है कि उस पर क्या गुजर रही है। उसके दोस्त ने उसे घर बदलने को भी सजेस्ट किया, बट सोयन का कहना था वो अभी अभी यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, कितनी बार चेंज करेगी, और चेंज करने में टाइम पैसा दोनों लगता है। अगले दिन सोयन जब गेट खोलती है तो एक आदमी पूरे अपार्टमेंट में सीसीटीवी सेट करने का काम कर रहा होता है। फिर वो जब काम पे जाती है तो उसकी मॉम कुछ पैसे मांग रही होती है मैसेज में, कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो सोयन एक बार मॉम को कॉल करने लगती है, बट कॉल नहीं लगता, जिससे उसे शक होता है। फिर वो मॉम को मैसेज में पूछती है कि डैड कहाँ है, जिस पे उनका जवाब आता है कि डैड तो ऑफिस गए हैं, जबकि उसके डैड की डेथ बहुत पहले हो चुकी है। तो वो कंफर्म हो जाती है कि ये वही स्कैमर है। तो उसका डर और बढ़ जाता है कि अब ये मॉम तक भी पहुंच गए। ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी अब उसे। फिर रात को अचानक से एक लड़का उसके गेट पे आ जाता है और कहता है, तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है रातें रंगीन करने को, अब गेट क्यों नहीं खोल रही, जिसे वो किसी तरह भगा देती है। जिसके बाद स्कैमर का मैसेज आता है कि मुझे 5 मिनट के अंदर 5 मिलियन वॉन भेजो, वरना रात भर ऐसे लड़के आते रहेंगे। बट वो नहीं भेजती एंड टाइम ओवर हो जाता है और एक और लड़का आ जाता है। तो सोयन बहुत डर जाती है। तभी पुलिस वहाँ आके उसकी कुटाई कर देती है। फिर वो लड़का कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, लड़की ने खुद अपना वीडियो और एड्रेस दे के मुझे बुलाया था। जिससे पुलिस उसका फ़ोन लेके चेक करती है और कहती है, अबे घोचू, ये सारी डाउनलोडेड वीडियोस है जिसमें फेस भी नहीं है। इधर स्कैमर फिर से रात को सोयन को मैसेज करके उसकी ही सारी डिटेल्स बता रहा था, जैसे कहाँ जन्म हुआ था, कौन से स्कूल में गई, कहाँ पढ़ती है, कहाँ काम करती है। सोयन बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो पुलिस को वो घर सर्च करने को कहती है जहाँ से ये वॉशिंग मशीन डिलीवर हुआ था। तो पुलिस वहाँ जाती है एंड उन्हें एक बॉडी मिलती है जिसका आईडी स्कैमर यूज़ कर रहा है। ये बॉडी उसी लड़के की थी जिसे हमने शुरू में देखा था, जिसको स्कैमर ने मार दिया था। फिर डिटेक्टिव उसे घर भेज देती है और सोयन जब घर आती है तो उसे कुछ अजीब सा स्मेल आने लगता है। इधर पुलिस एक और विक्टिम लड़की से बात कर रही थी जिसके साथ सेम फ्रॉड हुआ था एंड इस लड़की के साथ भी सोयन जैसा ही बिल्कुल हो रहा था, यहाँ तक कि वो इसके घर आके इसे मारने की कोशिश भी कर चुका है। दूसरी तरफ सोयन जब चेक करती है तो घर के सभी चीज़ें इधर उधर थी, मतलब वो घर के अंदर भी आया था। तो इसका डर और बढ़ जाता है। अगले दिन काम पे जाती है तो बिना वजह सब पे गुस्सा हो जाती है, जिस पे उसकी दोस्त कहती है, तू घर जा, तेरी हालत ठीक नहीं है, आज मैं देख लूंगी। फिर वो घर आती है तो अचानक उसका बॉस वहाँ आ जाता है, जिसे देख वो और डर जाती है। वो उसे जाने को कहती है, बट वो कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे अंदर आने दो, जबरदस्ती करने लगता है। दरअसल ये सोयन की गलती नहीं थी, उसके साथ इतना कुछ हो रहा था कि वो किसी पे भी शक करेगी। जल्दी से दरवाज़ा लगाने से बॉस को हाथ में लग जाती है एंड वो चला जाता है। फिर सोयन रूम में आते ही उसका डेस्कटॉप अपने से चल रहा था एंड स्कैमर लिखता है, आज तुम बड़ी जल्दी आ गई। सोयन ये देख शॉक हो जाती है, क्या ये मुझे देख रहा है। फिर पुलिस को बुलाती है चेक करने के लिए, बट कुछ नहीं मिलता। तभी वो बेहोश हो जाती है एंड उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगले दिन वो जब हॉस्पिटल से निकलती है तो फिर से उसका मैसेज आता है एंड इस बार वो 10 मिलियन वॉन मांग रहा था एंड सोयन मान जाती। इधर डिटेक्टिव ना सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था तो उसे एक काले सूट वाला डिलीवरी बॉय दिखता है जो कि रोज वहाँ पे आता है। तो वो दूसरे ऑफिसर को बताने ही वाला था जो कि सोयन के घर के बाहर रुका था। इतने में वो ऑफिसर को मार के बेहोश कर देता है। फिर वो ऊपर सोयन के रूम तक आता है तो वहाँ पे उसका बॉस वेट कर रहा था, जो किलर को देख कहता है, तू ही है ना जो सोयन को परेशान कर रहा है, रुक तेरी खबर लेता हूँ। जिससे सुन के वो इसे मार देता है। अंदर सोयन बस सोने ही वाली थी तभी उसे सीलिंग पे सीसीटीवी लगा हुआ दिखता है एंड ऐसे पूरे घर में लगा हुआ था और तब तक किलर अंदर आ चुका है। असल में ये वही लड़का है जिसने सीसीटीवी सेटअप किया था। तो वो सोयन को कार में डाल के ले जाने लगता है, बट तब तक डिटेक्टिव ना वहाँ पे आ जाता है एंड उसका पीछा करने लगता है। चेस करते वक्त दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है, बट डिटेक्टिव ना को बहुत गहरी चोट आई थी और स्कैमर सोयन को ये कह के भाग जाता है कि मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगा। फिर दोनों को ही हॉस्पिटल लाया जाता है। हालांकि सोयन को ज़्यादा चोट नहीं आई थी तो वो जल्दी छूट जाती है। इसके बाद ऑफिसर को पता चलता है कि वो जो बॉडी मिली थी लड़के की, उसकी भी खोजबीन रोक दी गई है। तो वो और गुस्सा हो जाते। फिर वो सोयन को मिलके बताते हैं कि डिटेक्टिव ना नहीं बच पाए।
जिसे सुन के वो और सैड हो जाती। जैसे जैसे दिन गुजरता है वो काम तो ज्वाइन कर लेती है, बट उसके मन से अभी तक वो बातें नहीं जा रही थी। फिर उसे लोगों को वही साइट यूज़ करते देख एक आइडिया आता है। वो किलर अकेली लड़कियों को ज़्यादा टारगेट करता है जो उससे खरीदते हैं, तो क्यों ना वो दोस्त का फ़ोटो लगा के एक नया आईडी बनाए जिससे वो उसे पकड़ पाए। आइडिया तो अच्छा था, साथ ही खतरनाक। तो वो फिर से डिटेक्टिव के साथ मिलके चीज़ें खरीदना शुरू करती है ताकि उसे वो मिल जाए। और एक दिन सोहन को वो मिल जाता है और इसने टोपी चश्मा पहन रखा था, तो उसे समझ नहीं आता। डिटेक्टिव कहता है, मैं जेम में फंस चुका हूँ, तुम थोड़ा उसे सामान चेक करने के बहाने रोक के रखो, मैं कैसे भी आता हूँ। बट घर पे आते ही वो सोहन पे अटैक कर देता है, क्योंकि तब तक उसने पहचान लिया था। सोहन किसी तरह बैल्कनी में छुप जाती है, बट वो उसे ढूंढ लेता है एंड मारने ही वाला होता है। तभी डिटेक्टिव वहाँ पे आ जाता है। बहुत लड़ाई होती है बट वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो डिटेक्टिव उसे लेकर बैल्कनी से कूद जाता है। बट ये भैंसे का बच्चा अभी तक नहीं मरा था, डिटेक्टिव को मारने ही वाला था। तभी सोयन और डिटेक्टिव मिलके उसे मार देते। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब सोयन ने काम ज्वाइन कर लिया था एंड अब वो किसी से बिना वजह गुस्सा भी नहीं होती। न्यूज़ में उसी किलर को लेकर बताया जा रहा था कि कैसे आए दिन ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। मेरे हिसाब से मूवी काफ़ी अच्छी थी, बट क्लाइमैक्स आते आते थोड़ा बिखर जाती है। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले स्टोरी रिव्यूल्स में। सायोनारा।